आज का टॉपिक है हम परमेश्वर की ओर से मिलने वाले 5 संकेतों की पहचान कैसे करें। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से संवाद करता है और यह संवाद कभी स्पष्ट रूप से, कभी परिस्थितियों के माध्यम से और कभी बाइबल के शब्दों के द्वारा होता है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमें अपने मार्गदर्शन का संकेत देता है। यह संकेत हमें सही निर्णय लेने, अपनी स्थिति समझने और आगे बढ़ने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए निर्गमन 33 का 13 वचन में लिखा है, यदि तू मुझसे प्रसन्न है तो मुझे अपने मार्ग सिखा कि मैं तुझे जानूं और तेरी कृपा दृष्टि पाता रहूं। स्मरण रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। अर्थात यहाँ पर मूसा के माध्यम से परमेश्वर का संकेत था कि वह उन्हें दिशा और मार्गदर्शन देंगे। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के संकेतों को पहचानने के लिए हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, बाइबल में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि कैसे हम इन संकेतों को पहचान सकते हैं। पहला तरीका है प्रार्थना और परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करना। अर्थात जब हम परमेश्वर से संवाद करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं और ध्यान हमें उनके संकेतों को समझने में मदद करते हैं। जैसे कि भजन संहिता 25 का 4 वचन के अनुसार दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखा और अपने पथ मुझे सिखा दे। परमेश्वर की ओर से मिलने वाले संकेतों को पहचानने का दूसरा तरीका है बाइबल के वचन पढ़ना या सुनना। अर्थात परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम उनके संकेतों को पहचान सकते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें ऐसे वचन मिलते हैं जो हमारे जीवन की परिस्थितियों से मेल खाते हैं। जैसा कि यशायाह 30 का 21 वचन में लिखा है कि और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर की ओर से मिलने वाले संकेतों को पहचानने का तीसरा तरीका है जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां। अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के माध्यम से भी हमें संकेत दे सकता है। जैसे कि जब एलिय्याह को परमेश्वर ने निर्जन स्थल पर भेजा और वहां उन्हें एक हल्की सी हवा में परमेश्वर की आवाज सुनने को मिली। इसके बारे में आप बाइबल के एक राजा 19 का 12 वचन को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की ओर से मिलने वाले संकेतों को पहचानने का चौथा तरीका है बुराई से बचना। अर्थात जब हम बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो परमेश्वर हमें संकेत देता है। जैसे कि इब्रानियों 12 का 11 वचन में कहा गया है कि अब हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है, किंतु जो उसे सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हम देखते हैं कि कभी कभी परमेश्वर का संकेत बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन समय के साथ हमें इसका अर्थ समझ में आता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5 का 7 वचन कहता है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर की ओर से मिलने वाले संकेतों को पहचानने का 5वां तरीका है परमेश्वर का परीक्षण। अर्थात परमेश्वर कभी कभी हमें संकेत देने से पहले हमारे विश्वास को परखता है। जैसे कि अब्राहम को ईसाक को बलि चढ़ाने के आदेश से पहले परमेश्वर ने उनका विश्वास परखा। यह एक संकेत था कि परमेश्वर हमें कभी न कभी एक कठिन परीक्षा से गुजरने का अवसर देगा, लेकिन अंत में वह हमें उचित रास्ता भी दिखाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा लिए जाने वाली परीक्षा के दौरान भी उस पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए। इस वीडियो के अंत में हम बात करते हैं कि परमेश्वर के संकेतों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या और कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के संकेतों को पहचानते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका पालन करें। उदाहरण के लिए मत्ती 14 का 29 वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा, आओ। तब पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलकर यीशु के पास जाने लगा।
तो पतरस ने अपने विश्वास और साहस के बल पर उन सभी संकेतों का दृढ़ता से पालन किया जो कि परमेश्वर ने उसको दिए थे। तो विश्वासियों, इस प्रकार आज की चर्चा में हमने जाना कि परमेश्वर हमें अपने संकेतों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है और यह संकेत प्रार्थना, बाइबल के वचन तथा हमारे जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से आते हैं। यदि हम विश्वास और धैर्य से उनका पालन करें तो हम परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको परमेश्वर के संकेतों को पहचानने के तरीकों में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में आमीन के साथ अपने विचार साझा करें। आमीन। धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपकी सभी यात्रा को सफल करे।